हेलो दोस्तों। DT प्लस भी जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग जो कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी बोर्ड के लिए रिक्रूटमेंट आई है DT प्लस भी की तरफ से। तो यहाँ पे जो आपके जेई एनवायरनमेंट का पोस्ट है, इसमें एक अभी काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि DT प्लस भी ने अपना सिलेबस नहीं दिया है। लास्ट ईयर भी जब रिक्वायरमेंट आई थी लास्ट टाइम इसकी 2019 में, जो तो उस टाइम भी उन्होंने सिलेबस नहीं जारी किया था। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, प्लस अभी जैसे पिछले 1-2 सालों में एग्जाम्स हुए डी ट्रिपल एस पी के, तो उस टाइम उन्होंने सिलेबस रिलीज़ किया था सिविल इंजीनियरिंग का। तो उसमें भी मैं उसको भी पॉइंट को कंसीडर करते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो पहली बात आप ये याद रखोगे कि इन फ्यूचर इसका सिलेबस आता है तो आपको वही रेफ़र करना है, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज जो 28 मई के लिए, ठीक है, 28 मई 2024। आज के बाद अगर कोई सिलेबस आता है तो वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। और फ्यूचर में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, और जब तक सिलेबस आ चुका है इसका ऑफिशियल, तो आप उसको ही फॉलो करना। अगर नहीं आता है तो मैं जो बताऊंगा वो आप फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं वीडियो को उसी कंडीशन पे बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी। एक तो इसमें पॉल्यूशन बोर्ड की जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो एनवायरमेंटल पूछी जाती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इजीली समझ नहीं पाओगे, ना ही आपने इंजीनियरिंग में पढ़ी होगी। सो वन बाई वन हम सारी चीज़ें बात करते हैं, और मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए डाटा प्रिपेयर किया है। यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी की डिटेल, कट ऑफ वगैरह, प्रीवियस जो लास्ट टाइम पे क्या कट ऑफ रही थी प्री एग्ज़ाम की, डीवी की क्या कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्या थी, दोनों बताएंगे। उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी आपको बताते हैं यहाँ पे कि किस तरह से आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस हो गया इसका, बुक्स कौन कौन सी रीड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग भी हम बताएंगे कि क्या आप कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, और एक ओवरऑल क्या स्ट्रेटेजी हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात की जाए तो इस बार टोटल 35 सीट्स है, और आप क्लासिफिकेशन देख सकते हो। ये इस बार की सीट्स के बता रहा हूँ। अब आती बात कट ऑफ। तो कट ऑफ लास्ट टाइम पे वैकेंसी आई थी इसकी 2019 में, तो उस टाइम टोटल 48 वैकेंसी थी। इस बार 35 वैकेंसी, तो वैकेंसी कम हुई है पहली बात तो। ओके, सीट्स यहाँ पे पिछली बार 48 सीट थी, जिसका आप क्लासिफिकेशन भी देख सकते हो कि किस कैटेगरी की, आपकी कैटेगरी जो भी बनती हो उसकी कितनी सीट्स है। पिछली बार टीयर 1 एग्जाम हुआ था 20 अक्टूबर को, टीयर 2 एग्जाम हुआ था 19 मार्च को। टीयर 1 का पेपर का सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिया है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन। टीयर 2 का पेपर हमें मिला नहीं है, तो अगर किसी के पास इसका पेपर हो तो हमें आप, हमारी मेल आईडी है civiljunction1@gmail.com, ठीक है। आप इस पे हमको मेल कर सकते हो, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, टीयर 1 की कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पे पेपर कितने का, 200 का था, ठीक है। पैटर्न सेम ही है जो पिछली बार था। इस बार कट ऑफ आप देख सकते हो कि कितनी कितनी रही थी। जनरल की कट ऑफ 118 नंबर गई थी। ओके, टोटल 4231 लोग अपियर हुए थे एग्जाम में, जिसमें से फिर डीवी के लिए, सॉरी, सेकंड टीयर के लिए क्वालिफाइड किया गया था 487 स्टूडेंट को, लेकिन एग्जाम में अपियर हुए थे सिर्फ 373 टीयर 2 में। ओके, टीयर 2 की जो कट ऑफ गई थी डीवी के लिए, वो गई थी 108 नंबर। जो सेकंड पेपर भी 200 नंबर का होता है, तो उसमें 108 कट ऑफ गई थी, ठीक है। फिर डीवी के लिए बुलाए गए थे, उसमें जो फिर फाइनल कट ऑफ जो रही, 3 गुना के आसपास बुलाए थे, 1.5 से 3 गुना बुलाते हैं डी ट्रिपल एस। ये डिपेंड करता है, इनका मन मर्जी से चलता है, कभी कितने कभी कितने। तो फाइनल कट ऑफ में बढ़ोतरी होके 115 नंबर आपकी फाइनल कट ऑफ रही थी। याद रखिए, प्री ओनली क्वालिफाइड नेचर होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते। आप इसको प्री बोल लीजिए या इसको टीयर 1 बोल लीजिए डी ट्रिपल एस पी की भाषा में, ठीक है। तो ये आपके कट ऑफ का डाटा हो गया, कैंडिडेट कितने बैठे, तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि क्या आपका कंपटीशन है। ये सारा डाटा बनाने में हमको बहुत मेहनत लगी है, तो आप वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड बात यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को लेके, तो देखो एग्जाम पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है कि आपका टीयर 1 में और टीयर 2, तो आपका प्री प्लस मेंस होंगे, ठीक है। प्री में आपका एक तरह से 2 घंटे का पेपर, वही 200 क्वेश्चन और 200 नंबर। सेम चीज़ मेंस में है, 2 घंटे
वही 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। प्री के मार्क्स से आप सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपके ऐड नहीं होंगे, मेंस की कट ऑफ अलग रहेगी। तो कट ऑफ इसके बेसिस पे जाएगी जो फाइनल होगी। ओके। प्री में क्या होता है, प्री में आपका नॉन टेक बहुत ज़्यादा आता है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, सबके 20-20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 गुणा 5, 100 क्वेश्चन तो नॉन टेक्निकल हो गए और 100 ही क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आते हैं। ठीक है, सिविल प्लस एनवायरनमेंट, ठीक है। इस तरह से इसमें चलता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। ओके। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए अगर, तो वो होती है आपकी 1/4, सेम लाइक एसएससी जेई। ठीक है, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। ओके। तो ये आपका पेपर हो गया। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें पेपर आता है तब एक चीज़ का याद रखना आप, जैसे जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, सबके 20-20 आएंगे। ओके, ठीक है। तो जैसे कि आप इस सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप जीके के को, तो जीके के 20 क्वेश्चन में आप आपस में चेंजेस कर सकते हो, कुछ भी किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, लेकिन आपको अगर जीके से रीजनिंग में जाना है तो आपको जीके वाला सेक्शन को सबमिट करना होगा एग्जाम में। ये सेक्शन सबमिट हो जाएगा तभी आप इसको स्विच कर सकते हैं। और एक बार अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन करने लग गए तो वापस आप जीके में नहीं जा सकते। जो सेक्शन आपने सबमिट कर दिया वो कर दिया। ये DPSB का एग्जाम पैटर्न है। तो याद रखिए, सभी के 20-20 क्वेश्चन और सेक्शन, मतलब 20-20 के सेक्शन बने होंगे। टेक्निकल में भी जैसे 100 क्वेश्चन है ना, तो ये 20-20 के सेक्शन बना देते हैं, 5 सेक्शन। तो एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए, एक बार कर लिए, फिर अगले सेक्शन पे स्विच करोगे तो पहले पुराना सेक्शन आपको सबमिट करना पड़ेगा, और एक बार आप किसी दूसरे सेक्शन में स्विच कर दिए तो पुराने सेक्शन में आप वापस नहीं जा सकते। हाँ, इन 20 क्वेश्चनों में आप आराम से आगे पीछे ले सकते हो किसी भी क्वेश्चन पे। जैसे आपने पहले पहला क्वेश्चन करा, फिर आपका मन है 15वां करने का, तो आप 15वां कर सकते हो, लेकिन सेक्शन स्विच नहीं कर सकते। सेक्शन स्विच के लिए आपको सेक्शन को सबमिट करना होगा। तो ये इनका एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम करता है, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर देना। इसकी टेस्ट सीरीज दोते हो तो आपको इन चीज़ों का आइडिया लगता है। और टेस्ट सीरीज में ध्यान रखना कि ऐप में इसी तरह का फीचर हो तो और भी बेहतर है। ओके। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की, जिसके बेसिस पे आपको क्वालिफाई होना है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके 150 क्वेश्चन तो आपके आएंगे सब्जेक्ट के, 150 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का वही। और 50 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो होंगे आपके ओनली इंग्लिश के। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और 50 ही क्वेश्चन, सॉरी 150 क्वेश्चन आपके इसके। अब देखो, इंग्लिश में एक चीज़ आसानी रहती है प्री में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना इंग्लिश और हिंदी, तो इसमें पता है आपको एक पैसेज आता है, तो 5 नंबर का तो आपके पैसेज आता है, जिसमें से ये आपको 5 क्वेश्चन उसके बेसिस पे दिए होते हैं, जो कि फ्री के नंबर होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप प्रीविशर लगाओगे तो आपको नॉन टेक का पूरा पैटर्न आइडिया लग जाएगा, एज वेल एज टेक्निकल के भी। ठीक है, वो आगे आपको और मैं बताऊंगा। तो ये तो प्री और मेंस का पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो जीके के में सारी चीज़ें आ गई आपकी, जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका जियोग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया और आपके साइंस हो गया। तो कंप्लीट जीके है। जीके में इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एवरीथिंग कंप्लीट जीके। जो आपके एसएससी जेई में आते हैं वही है आपके। इसी तरह से रीजनिंग में भी टॉपिक है। तो रीजनिंग में जो जो टॉपिकों के नाम लिख रहे हैं प्लस प्रीविशर लगा के देखना, प्रीविशर पेपर्स उनमें देख लेना आपकी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी से तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई DPSB भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन DPSB ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहा है। अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप चीज़ों को भूल जाओगे, आप याद नहीं रख पाओगे। इससे बेहतर ये है कि आप जब लगाओगे ना प्रीविशर पेपर्स, ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी सिलेबस का यहाँ पे मैंने एक एक टॉपिक लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आती है, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन देखा जाए तो एनालॉजी वगैरह, सिलोलॉजी में, इन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने दे रखे थे, और स्टेटमेंट वगैरह, ये 3 टॉपिक से थोड़े ज़्यादा डाल रखे थे। और हाँ, चौथा सीरीज, 4 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है। तो एनालॉजी हो गया आपका, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए आपके, सिलोलॉजी हो गया, और नंबर सीरीज, लेटर सीरीज वाला हो गया, ये ज़्यादा डाल रखा था इन्होंने। फिर आता है आपके मैथमेटिक्स पे। तो यहाँ पे देखो टॉपिकों के नाम है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएफ, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज वगैरह, ये सारा लिखा हुआ है। एक अच्छी बात यह है कि मैथ यहाँ पे बहुत ही ईजी आती है DPSB के में।
एकदम ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ईजी ईजी, आप एक बार कर लोगे। बस मेन प्रॉब्लम यही कि एक बार आप सेक्शन में मैथ का कर दिए तो फिर आप रीजनिंग पे नहीं जा सकते, तो एक बार ही कर लो जो करना है, वापस नहीं आ पाओगे। तो मैथमेटिक्स ऐसी देखो, रीजनिंग में आप 20 में से 20 आराम से कर दोगे, बाई चांस ही आपका एक दो क्वेश्चन कोई गलत होगा। जीके में ये है कि आपका कुछ नहीं कह सकता मैं, 20 में से आप कितने कर पाओगे ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैथमेटिक्स ऐसी आती है कि 20 में से आप 18+ आराम से कर दोगे, एक दो क्वेश्चन अजीब आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की और इंग्लिश की। तो हिंदी में बहुत इजी हिंदी आती है, एकदम इजी। अगर नॉर्मल भी आपने पढ़ रखी है ना, आपको पता है नॉर्मल ग्रामर के रूल वगैरह और जो चीज़ें याद है, बिल्कुल आपका इजी आता है। सेम चीज़ होती है यहाँ पे इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको वोकेबुलरी पे बहुत अच्छी कमांड करनी है। वोकैब बहुत ज़्यादा आता है, अगर आपका वोकैब अच्छा है तो आपके इंग्लिश का पेपर में आराम से 15+ नंबर ला पाओगे आप। तो आपको जितना हो सके वोकैब स्ट्रॉन्ग करना है इसमें। अगर वोकैब स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप सब कुछ कर लोगे। अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में आपके सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इनसे पक्का क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कि सेंटेंस में बता देते कि भाई यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ के किसकी जगह क्या आएगा। कुछ जगह ये लोग की पूरा सेंटेंस दे दिया, बता देते कि भाई इसमें यहाँ पे जैसे कोई वर्ब की फॉर्म दे दी तो उसमें कि भाई इसमें क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो इसका थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। अब ये तो हो गया नॉन टेक का सिलेबस। अब बात करते हैं हम सिविल की और एनवायरनमेंट की। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगी चीज़ें। देखो, अगर मैं बात करूँ सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में, तो लास्ट टाइम पे जो पेपर्स में क्वेश्चन आए थे सिविल, तो वो आपके 58 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट से आए थे। 100 में से 58 क्वेश्चन सिर्फ एनवायरनमेंट के आ गए थे। आप 60 मान के चलिए एक तरह से। ठीक है, तो आपके 58 मतलब 60% तो आपके एनवायरनमेंट आ रही हो, 40% में आपकी बाकी की सिविल की सब्जेक्ट है। तो सोच लो आपके लिए इसमें एनवायरनमेंट ही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी के 42 सब क्वेश्चंस अदर से आए थे, तो किस किस से आए थे? सर्वेइंग से आए थे, ऑटोकैड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, सॉम, अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर, एफएम, बीएमसी, ये टॉपिक से क्वेश्चन। तो इनको तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ कि जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पे मैं इरिगेशन नहीं है तो आप इरिगेशन को बिल्कुल ना पढ़ो, ऐसा मत करना। इरिगेशन का आप नोट्स जरूर पढ़ लेना, चाहे क्वेश्चन कम लगा लो, लेकिन आप बाकी की जो सिविल की सब्जेक्ट्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिए। ये तो मेजर है, ये तो मेन इंपॉर्टेंट है, जिनसे पिछली बार आए थे, तो ये तो है ही। लेकिन सिविल की बाकी की सब्जेक्ट भी आपको नहीं छोड़नी, क्योंकि इन्होंने सिलेबस का कुछ भी लिखा ही नहीं है अपनी तरफ से। तो हो सकता है कि पिछली बार इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन डालने का मूड बन गया हो, बाकी सिलेबस में तो सारा सिविल ही है आपके वैसे। ठीक है, तो कंप्लीट सिविल के आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने, बट इनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल साइंस। तो देखो, एनवायरनमेंट एक तो होती है इंजीनियरिंग वाली जो हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, फिर वाटर क्वालिटी पैरामीटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, फिर आप पढ़ते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट है, फिर सीवेज वाले पे आ जाते हैं, वेस्ट वाटर पार्ट पे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई, उसके ट्रीटमेंट प्रोसेस आ गए, फिर एयर नॉइज पॉल्यूशन वगैरह आ गए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह। तो इस तरह से हमारे पास जो पार्ट है ये तो है हमारा इंजीनियरिंग वाला, और एक होता है एनवायरमेंटल साइंस। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन जो अपने सिविल के भी जो टॉपिक है ना, उनको भी थोड़ा और डेप्थ में पूछा जाता है। जैसे एक आपका टॉपिक है एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, तो सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से कर लेना और बहुत ही डेप्थ में करके जाना। इनके जो डाटा है नॉइज पोल्यूशन के भी, जो नॉइज रूल के अकॉर्डिंगली जो, तो वो सारे अभी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद में एक चैप्टर आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका ऐसा है, ये दोनों चैप्टर जो आपके एनवायरमेंटल साइंस में भी आते हैं और आपके इधर भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये है एनवायरमेंट पॉल्यूशन, तो ये चीज़ें सेम है ये देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो एक आता है यहाँ पे वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। तो हम जब सीवेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे सॉलिड वेस्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन
यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दे बता रहा हूँ ना आपको कि यहाँ पे चीज़ें और थोड़ा सा डेप्थ में दी हुई है, यहाँ पे बस इतना ही इन्होंने फ़र्क किया है। तो डेप्थ में क्या दिया हुआ है वो आप समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे ई वेस्ट भी दे दिया, यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट भी दे दिया, और बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल्स वगैरह से जनरेट होता है वो भी दे दिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे एक्स्ट्रा है, साथ में ये हजारडियस वेस्ट तो वही हो जाते हैं जो जो हार्मफुल होते हैं, और सॉलिड वेस्ट। तो इस तरह से इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, इसके अलावा एनवायरमेंट लेगिस्लेशन एक्ट एंड पॉलिसीज, इसमें क्या आते हैं हमारे बहुत सारे रूल है, जैसे कि ईपीए एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद में एनजीटी एक्ट है। ठीक है, एनजीटी एक्ट है। उसके बाद में अपने कुछ और भी अलग अलग काफ़ी सारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें इस फील्ड में उठाई गई थी, तो उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको हम ईआईए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, तो इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये इसी में आ जाता है, इसी का पार्ट है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखा जाए तो एक क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, तो क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके लिए कब कब इनमें कौन कौन से इनके लिए कानून लाए गए, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे पूछे जाते हैं, तो उनका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एनवायरनमेंट को लेके कुछ बेसिक, एकदम बेसिक एनवायरनमेंट को लेके क्वेश्चन आते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और साथ साथ ही बायो स्फीयर कंजर्वेशन रिजर्व वगैरह, उनको लेके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पॉल्यूशन हम कवर कर चुके, वाटर कंजर्वेशन को लेके क्वेश्चन आते हैं। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, दोनों को लेके हमें क्वेश्चन है, तो इसको हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल, और एक होता हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसको लेके भी क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक अलग है, इसके आपको नोट्स डाटा कहीं से मिलेगा नहीं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अभी एक बुक पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम एनवायरनमेंट के, पॉल्यूशन बोर्ड के डिफरेंट स्टेट्स के प्रीवियस पेपर्स को बना रहे हैं 1 बाय 1। और साथ ही साथ जब हमारा ये पेपर ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में हम ये जो थ्योरी के टॉपिक है इनके लिए भी नोट्स आपके बना के डालेंगे। एक आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये होता है पॉल्यूशन बोर्ड का मेन पार्ट। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आपको हम एक बुक में बना के देंगे सारे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग भी कवर होगी, प्लस एनवायरमेंटल साइंस भी होगी। तो जितने भी स्टेट के एनवायरनमेंट के पेपर्स है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वो सबका सॉल्यूशन हम आपको एक जगह देंगे। तो मैंने ऐसा देखा कि नॉर्मली उन आधे क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ। देखो इसमें प्रॉब्लम यही है कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट के लिए भी क्वेश्चन आता है इसमें। करंट के कैसे क्वेश्चन आते हैं कि सपोज करो एनवायरनमेंट को लेके कहीं भी किसी भी राज्य में कोई कदम उठाया गया, तो उसको लेके आपको क्वेश्चन आ जाएगा। वर्ल्ड में कोई भी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसके लिए कुछ कर रही है, तो उसको भी ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ बुक्स को और कैसे आपको रीड आउट करना है 1 बाय 1, वो एक समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको DSSB के पेपर्स लगाने हैं, JEE के। मैंने 34 पेपर्स आपके अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम पे, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा उनका। तो आपको ये पेपर डाउनलोड कर लेने, प्लस इसकी कोई भी PYQ की बुक आती है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आपको सबसे पहले नॉन टेक के सारे पेपर लगा लोगे ना, नॉन टेक आपका हो गया समझो। अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है ना, तो बस ये 34 पेपर लगा दो। 34 पेपर का मतलब 3400 क्वेश्चन हो गए आपके, बस इनफ है आपके लिए। अब फिर भी बात आती है थ्योरी की, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जीके के लिए मनोहर पांडे नाम से बुक आती है, 50 रुपये की, ये ले लेना। लूसेंट मत पढ़ना, क्योंकि ये इसमें सिर्फ 20 नंबर की आ रही है, तो इसके लिए इतना बड़ा क्यों पढ़ना, इसलिए पतली सी बुक आती है, ये पढ़ लो। लूसेंट पढ़ लोगे बहुत अच्छी बात है, आपकी पढ़ रखी है तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। हिंदी के लिए मानस पब्लिकेशन की बुक आती है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये किताब, ये ले सकते हो आप। और भी काफ़ी सारी बुक आती है हिंदी के लिए। हाँ, एक अपने ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी अच्छी है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में इंग्लिश में नीतू मैम की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, केडी कैंपस की। तो ये इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम ले लेना, फर्स्ट वॉल्यूम, उसमें आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी सारी मार्केट में बुक आती है, जैसे रामनिवास माथुरिया। उसके अलावा जो अपने और भी कुछ कोचिंग्स हैं, राकेश यादव सर है, उनकी बुक आती है। तो ऐसा आदित्य सर है, उनकी बुक आती है। तो आपको जहाँ से भी ठीक लगे, तो उनका आप, गगन प्रताप सर है एक, उनकी भी बुक आती है। तो आपको एक कोई भी एक बुक ले लो, बता रहा हूँ मैथ बहुत ईजी आती है, आप जिस भी बुक से पढ़ोगे आप आराम से कर लोगे, ईजी ईजी।
रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो नई बुक मत खरीदना। जैसे अगर आपके पास एसएसजी के पीवाईक्यू पड़े हुए तो वो भी इनफ है। लेना चाहो तो पीयूष सर की बुक आती है, ये आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सिविल वाले पार्ट में। हाँ, इनको बुक को पढ़ो तो उस टाइम पीवाईक्यू पढ़ना पहले, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे आ रहे हैं। तो उससे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपको इन बुकों में से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे सिविल वाले पार्ट पे। तो देखो सबसे पहले हमें पीवाईक्यू लगाने हैं, प्रीवियस पेपर्स। अब प्रीवियस पेपर्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे देखो ये बुक आती है दिल्ली की गोली। इसमें जो अभी तो कितने 22 पेपर्स है और बाकी के जो 12 पेपर्स है उनके भी सॉल्यूशन का काम चल रहा है। तो इसमें जल्दी ही 34 पेपर्स आपके, सॉरी इसमें 23 पेपर है अभी, और जल्द ही इसमें जो ये बाकी के जो भी पेपर हैं इनका भी ऐड होके आपको मिल जाएगी अभी। और बाकी मार्केट में आप कोई भी पीवाईक्यू लगा सकते हो, आपका जो मन करे। ठीक है, तो इसमें आपके DSSB के सारे पेपर कवर हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले यही करना है, DSSB के सारे पेपर करने हैं। देखो कुछ पेपर में 34 मतलब ये इसमें ज़्यादा होंगे क्वेश्चन, क्योंकि देखो कुछ Tier 2 पेपर 150 का होता है सिविल का, तो कहीं कहीं 150 है, कहीं कहीं 100 है। तो आराम से मान के चलिए इसमें कि आप 3600 3700 क्वेश्चन आराम से आपके तैयार हो जाएंगे यहाँ से, जो कि DSSB होंगे। इतना अगर आप सिविल के क्वेश्चन कर लोगे काफ़ी है। फिर भी आपका मन करे कि मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए टेस्ट सीरीज भी एक ऑप्शन है। फिर भी आपको कम लगे तो एक बुक आती है SSC JEE PYQ बाई IS मास्टर, वो आप लगा सकते हो, काफ़ी बढ़िया बुक है। ठीक है, एक हैंडबुक आती है सिविल बूस्टर करके, ये आपको मस्ट लगानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको तो परचेज करके रख लो, ये आपके सिविल के हर एग्जाम में काम आएगी। तो इसका जो हाँ इसका आपको हिंदी और इंग्लिश एडिशन दोनों मिलेगा। सिविल बूस्टर इसका इंग्लिश एडिशन का नाम है और एग्जाम बूस्टर इसका हिंदी एडिशन का नाम है। ठीक है, तो दो यहाँ पे मिलेगी आपको, दोनों जो आप कोई भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपको जो भी कंफर्टेबल हो आप बाय कर सकते हो। हैंडबुक से डेली आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अब बात आती है एनवायरनमेंट की। तो ये एक बुक है, ठीक है, अभी इसका आपको ई बुक मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, सिविल की गोली एप्लीकेशन पर। या आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, आपको ऐप मिलेगा। ठीक है, इसमें देखो अभी की डेट में आप देखा जाए तो इसमें हमने तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, और आपके ये DSSB के DPCC वाला पेपर, ठीक है, ये सारे पेपर हमने यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। और भी प्लस इसमें सब्जेक्ट वाइज जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक थे उनके भी काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस ऐड कर चुके हैं। अभी की डेट में इसमें 2000 प्लस क्वेश्चंस बन चुके हैं और इस पे काम चल रहा है कंटिन्यूसली। इसमें डेली न्यू पेपर्स ऐड होते जा रहे हैं। जब इस बुक में इसका फाइनल जितने भी पेपर्स हैं उनका सबका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तब इसको हम हार्ड कॉपी में आप प्रोवाइड करवा देंगे। अभी ये बुक सिर्फ सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, ओनली PDF अवेलेबल है, जिसको आप रीड कर सकते हो एप्लीकेशन पे और लैपटॉप में। सो बाद में जब इस बुक का सारा कंप्लीट, ये हमने बुक को हम लॉन्च करना नहीं चाहते थे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ने ये बोला कि सर जितने क्वेश्चंस बना दिए हैं उतना ही हमें दे दीजिए ताकि हमारी एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ सकें। क्योंकि बीच में हरियाणा का एग्ज़ाम हुआ था, हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके के ही बीच में ये हिमाचल प्रदेश कंट्रोल बोर्ड का भी एग्ज़ाम था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, और उससे पहले राजस्थान का था। तो राजस्थान की वजह से हमने बुक को लॉन्च किया था और अभी इसमें हम कंटिन्यूसली नए नए पेपर ऐड करते जा रहे हैं। तो ये आप अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, और अगर आप हार्ड कॉपी का वेट कर रहे हो तो उसमें अभी टाइम लगेगा 2-3 महीने, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे। ठीक है, सो DSSB के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बनाया है, और एक बार आपको मैं इसी बुक में का जो सॉल्यूशन है वो उस पर एक नज़र आपको दिखाता हूँ। ये आपका DSSB का पेपर है, DPCC दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड का 2019 वाला। ठीक है, तो इसका हमने सॉल्यूशन बनाया जो कि आपके आंखों के सामने आप ये देख पा रहे होंगे कि ये सॉल्यूशन कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हुआ है। यहाँ पे प्रॉपरली आपका
एक एक चीज़ को हमने बताया है। अगर जैसे ये क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम से क्वेश्चन आता है, तो देखो यहाँ पे इससे क्वेश्चन डाला भी हुआ है बाकायदा। तो जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ बताए वो प्रीवियस पेपर्स के हिसाब से बताए हैं, और प्रॉपरली हमने देखो सॉल्यूशन को इस तरह से प्रिपेयर किया है कि आपको विजुअलाइजेशन प्रॉपर हो सके। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ये कन्फाइन एक्वाफर और अनकन्फाइन एक्वाफर, तो यहाँ पे देखो अगर आप डायग्राम को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कन्फाइन एक्वाफर क्या होता है और अनकन्फाइन क्या होता है, दोनों चीज़ें। ओके, सो आपका यहाँ पे ये वाला पेपर आपका अवेलेबल है बुक के अंदर, तो इसी फॉर्मेट में हम सारे पेपर 1 बाय 1 ऐड करते जा रहे हैं। जब इस बुक में सारे पेपर हो बन जाएंगे हमारे, तो इसको हम चैप्टर वाइज भी अरेंज कर देंगे, चैप्टर वाइज अरेंज करके आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जिस तरह से अगर आप देखो जहाँ पे जैसे क्वेश्चन है सेटलिंग स्लज वाला सेप्टिक टैंक का, तो इसमें पूछ रखा कि आपका जो कौन सा टाइप का डिकम्पोज एनाएरोबिक है या एरोबिक है। तो हम देखेंगे सेप्टिक टैंक ये रहा, इसमें सस्पेंडेड ग्रोथ होती है और एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। तो साथ ही यहाँ पे इसके बारे में पूछा है, लेकिन हमने यहाँ पे बाकी सबका भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, प्रॉपर पूरी टेबल बना के दिया है। साथ ही साथ फिर हम बात करते हैं सेप्टिक टैंक की, तो सेप्टिक टैंक के का नाम लिखा, उसके बारे में सारे पॉइंट लिखे, उसका डायग्राम दिया, यहाँ पे उसका जो डाटा है डिजाइन डाटा वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है पूरा। तो एकदम प्रॉपरली इसका सॉल्यूशन डिजाइन किया हुआ है। इतना अच्छा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन बिल्कुल इतना डिटेल में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ओके, सो ये बुक आपका गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगा आपको, सिविल की गोली वहाँ पे अवेलेबल है। जल्दी ही इसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल हो जाएगी, आप दिए गए नंबर्स पे क्वेरी करके पूछ सकते हो। सो अब बात करते हैं, बुक की हो गई, अब बात है टेस्ट सीरीज की। तो देखो टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको 2 टेस्ट सीरीज सजेस्ट करूँगा। पहली बात तो अभी इसके लिए शायद कोई भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है। तो एक तो टेक्स्ट बुक पे आप जाना, यहाँ पे DSSB के सेक्शन में जाना, तो DSSB में नॉन टेक का पैटर्न सेम रहता है, तो वहाँ से आप नॉन टेक के को अच्छे से नंबर ऑफ टेस्ट लगा सकते हो। प्लस आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे JEE की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, तो उसको आप ले लीजिएगा, उसके भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, तो उससे क्या आपका नॉन टेक अच्छा हो जाएगा और टेक्निकल भी अच्छा एक प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस साथ ही साथ सिविल की गोली ऐप पे भी इसकी टेस्ट सीरीज जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर लेना, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपरली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो आई एम नाउ समराइजिंग दिस वीडियो कि आपको ओवरऑल एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। तो पहली है आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, जो चीज़ें आपको पढ़नी है उन चीज़ों को कलेक्ट करके रखो। प्रीवियस पेपर, थ्योरी बुक, आपके नोट्स, ठीक है, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेस, कुछ आपके वीक टॉपिक है उनके वीडियोज वगैरह का, आपको किसी टॉपिक को आपको सपोज कीजिए कि आपका इकोलॉजी वीक है, तो आप इकोलॉजी को यूट्यूब पे जाइए, वहाँ से पढ़िए अच्छे से, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरह से आप अच्छा एक स्टडी मटेरियल फिक्स करिए और उसको ही आप फॉलो कीजिए। देन टाइम मैनेजमेंट, आपका जो भी शेड्यूल है पढ़ने का उसको प्रॉपरली बनाइए कि आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितने टाइम में आपका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, कितने टाइम में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से मैनेज कीजिए, प्रॉपर शेड्यूल बना के पढ़िए, कंसेप्ट आपके बिल्ड कीजिए। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़िए, उस टॉपिक के और वीडियोस देखिए, ठीक है, उसके और ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका वो चैप्टर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व PYQ, मैं ये कहूँगा कि हमेशा कम से कम 3 से 4 बार प्रीवियस पेपर जरूर लगाने चाहिए। अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आपको यही रिकमेंड करूँगा, देखो हर स्टेट का एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, ठीक है, तो आपको जितने भी इंडिया में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके सबके जितने भी प्रीवियस पेपर्स है सबका हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो अगर आप हर स्टेट के प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन लगा लोगे ना पॉल्यूशन बोर्ड के, आपका ऑटोमेटिकली ये पॉल्यूशन बोर्ड का सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मस्त हो जाएगा। तो हम सारे पेपर 1 बाय 1 करवाने वाले हैं। इवन अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे एक प्रीवियस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें ऑलरेडी 7-8 पेपर डाले जा चुके, हाँ मतलब 10 के आसपास पेपर सभी वीडियो सॉल्यूशन डाले जा चुके हैं और फ्यूचर में और नए ऐड होते जाएंगे। टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, आपकी गलती पता चलेगी, प्लस आप टाइम मैनेज कर पाओगे और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो आप टेस्ट सीरीज से ही आप, और जो एग्ज़ाम का डर रहता है वो चीज़ें आप मिटा पाओगे।
स्टे हेल्दी, एक आप प्रॉपरली देखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठें, थोड़ी सी एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज योगा अपने रूटीन में लाइए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। जो लोग कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसे अपने दोस्तों से दूर रहे और खुद को पॉजिटिव बनाए रखे इस माहौल में, ठीक है। और रिवीजन, जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करोगे वही आपके लिए उतना ही अच्छी बात है। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस है। अगर आप इस तरह से चलिएगा तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो सिविल जंक्शन के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं, ठीक है, वहाँ पे आप हमको, जैसे इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपसे आप सीधा बात कर पाओगे। उसके बाद में टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मैंने एक अलग से बनाया हुआ है, DSSC एग्ज़ाम का भी एक अलग बनाया हुआ है, दोनों को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में अपना ट्विटर है, उसके बाद आप मेल कर सकते हो civiljunction1@gmail.com, ठीक है। तो आप फेसबुक है, FB पे भी आप हमारे पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हो। जहाँ पे आप करोगे मैसेज आपको रिप्लाई मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। थैंक यू।